अस्सलाम वालेकुम। ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के कोर्स में आप सबको खुशामदीद। आज हम अपने कोर्स का पहला लेक्चर स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के बारे में छोटी सी इंट्रोडक्शन जान लेते हैं कि ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग है क्या चीज़। तो ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग बेसिकली ये होती है कि हमारे माइंड में किसी भी किस्म का कोई डिज़ाइन, कोई आइडिया, कोई इंटरफेस, कुछ भी जो हमारी जहन में आता है उसे हम तस्वीरी शक्ल में पेश करते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग। ठीक है। अच्छा, ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग होती ये तो हमें पता लगे कि ये क्या होती है। अब ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग के हिस्से कितने होते हैं? इसके तीन तरह के हिस्से होते हैं। एक होता है बेसिक, एक होता है इंटरमीडिएट। बेसिक या बिगनर देखिए, ठीक है, और एक इंटरमीडिएट, इसके अलावा एडवांस लेवल। तीनों लेवल्स में क्या होता है कि बेसिक में हम उसकी चंद ऐसी चीज़ें, बेसिक चीज़ें पढ़ते हैं, जैसे कि हम जो भी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बारे में और उनके टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं और उनसे छोटी छोटी चीज़ें हम कर सकते हैं। जैसे कि अपने लोगोज बना लेते हैं, अपने नाम का डीपी बना लेते हैं, छोटी छोटी चंद चीज़ें होती हैं वो हम कर लेते हैं। इसी तरह से फिर हम इंटरमीडिएट लेवल में क्या करते हैं, उससे थोड़ा सा ज़्यादा जो है, यानी कि एक स्टेप आगे का होता है। यानी कि हम उससे डिफरेंट चीज़ें बना सकते हैं, जैसे कि पोस्टर्स हम डिज़ाइन कर लें, बिजनेस कार्ड्स हैं और इस तरह की जो भी चीज़ें होती हैं, बैनर्स वगैरह हैं, तो ये सारी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं, बना सकते हैं। फिर एडवांस लेवल क्या आता है? एडवांस लेवल में हम और भी ज़्यादा प्रोफेशनल वर्क कर लेते हैं, जैसे कि लोगोज लोगोज को हम डिज़ाइन कर लेते हैं, किसी भी कंपनी का, किसी भी इदारे का, किसी भी स्कूल कॉलेज, यानी कि कोई भी ऐसे ऐसी चीज़ या ऐसा इदारा जो कि बिज़नेस से मुंसलिक हो, तो वहाँ उन्हें क्या चाहिए होता है? वहाँ उन्हें अपने उस काम के लिए एक लोगो चाहिए होता है, अपनी पहचान के लिए, तो वो लोगो हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। अब हम चलते हैं अपने क्या कहते हैं, एप्लीकेशन की जानिब, जहाँ हमने अपना वर्क करना है। तो ये हमारा पिक्सल लैब है, ये इसका इंटरफेस है। अब इसमें सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास, ये क्या कहलाता है? ये हमारा कहलाता है कैनवास या फिर वाइट आर्ट बोर्ड। ठीक है। यानी कि ये हमारा वर्किंग एरिया है, यहाँ पर हम अपना जो भी वर्क है, जो भी असाइनमेंट है, जो भी डिज़ाइन है, वो हम यहाँ क्रिएट करते हैं। उसके बाद ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये डिफरेंट शेप्स हैं। ठीक है। ये आपका आ गया स्क्वायर शेप पर, यानी कि आपको स्क्वायर शेप पे कोई भी अपना डिज़ाइन बनाना है, जैसे कि स्क्वायर शेप जहाँ जहाँ यूज़ होते हैं उसके जो जो हम डिज़ाइंस बना सकते हैं, तो उसके लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये आ जाता है बिजनेस कार्ड, हम इसमें बना लेते हैं इस शेप पे या इस साइज़ पे, सॉरी साइज़ है, साइज़ कहेंगे हम इसे। तो इस साइज़ पे हम बहुत सी चीज़ें बना सकते हैं, बिजनेस कार्ड है, यूट्यूब का थंबनेल है, वगैरह वगैरह। इसी तरह से डिफरेंट डिफरेंट साइज़ हैं, हमारी मर्ज़ी पर है हम जो भी साइज़ लें और जो भी डिज़ाइन क्रिएट करें। ठीक है। उसके बाद हम आ जाते हैं इससे नीचे वाली लाइन पर, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इस वक्त हम मौजूद हैं इस पे, इस पे। उसके बाद हम चलते हैं इस नेक्स्ट वाली स्टेप पर। ठीक है। नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास ये आ गई डिफरेंट तरह की चीज़ें। सबसे पहले देखते हैं हम स्टाइल्स में हमारे पास क्या है? ब्रोज में हमारे पास ये आ जाती है, ये इसका बस थोड़ा सा इसके फ़ॉन्ट का कलर चेंज हो रहा है, इसके टेक्स्ट का, यानी कि ये इतना कुछ खास नहीं है। ठीक है। उसके बाद चले हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि इसकी छोटी सी इंट्रोडक्शन ये है कि हम अपने आइडियाज़, हम अपने डिज़ाइंस में जो भी टेक्स्ट लेंगे वो हम यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमें शो हो रहा है टेक्स्ट का ऑप्शन। उसके बाद कोड्स में इंग्लिश में नहीं होता, इंग्लिश लैंग्वेज में, ये अरबिक या कोई और लैंग्वेज है जिसमें इस तरह से कोड्स आ रहे होते हैं, तो ये हमें समझ नहीं आता। खैर, इसे हम रहने देते हैं। टेक्स्ट की जानिब हम देखते हैं, तो यहाँ से हम अपना कोई भी न्यू टेक्स्ट ले सकते हैं। उसके बाद जैसे ही हम अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस आने लग जाते हैं, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन है एडिट टेक्स्ट, यानी कि हम इसे कि जो भी टेक्स्ट है हमारा, हम उसे एडिट कर सकते हैं। उसके बाद डिलीट का ऑप्शन है, हम इस टेक्स्ट को डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद कॉपी का ऑप्शन है, हम इस टेक्स्ट की कॉपी कर सकते हैं टू फ्रंट, यानी कि हम इसी टेक्स्ट को ऊपर नीचे कर सकते हैं, कौन सा टेक्स्ट ऊपर रहेगा, कौन सा टेक्स्ट नीचे रहेगा, ये हम कर सकते हैं। टू बैक भी यही चीज़ है। पोजीशन में हमारे पास आती है कि हम इसकी पॉइंट्स वैल्यू को किसी भी पॉइंट पे सेट करके हम इसे मूव कर सकते हैं अपनी मर्जी से। और उसके बाद आता है रिलेटिव पोजीशन में हम इसे अलाइन कर सकते हैं, लाइक ये लेफ्ट वाले से लेफ्ट साइड अलाइन हो जाएगा, मिड वाले से मिड साइड अलाइन होगा, राइट वाले से राइट साइड अलाइन होगा, डाउन, अप एंड
सेंटर अलाइन, ये अगर हम दोनों को टैप करें तो ये सेंटर अलाइन हो जाता है। ठीक है, हमारा जो भी टेक्स्ट है, जो भी डिज़ाइन है, वो सेंटर अलाइन हो जाएगा। इसके बाद आ जाता है साइज़, हम अपने टेक्स्ट का साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। उसके बाद है पैडिंग, हम अपने टेक्स्ट के दोनों साइड पे इतना स्पेस रख सकते हैं। अगर कोई टेक्स्ट फॉन्ट हमने अप्लाई किया है किसी टेक्स्ट पर और वो जो है ठीक से शो नहीं हो रहा है, तो हम इस तरह से लेफ्ट और राइट की पैडिंग कर सकते हैं ताकि हमारा वो टेक्स्ट कंप्लीट शो हो। ये भी मैं आपको आगे समझा दूंगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कलर। कलर में हमारे पास डिफरेंट कलर्स आ जाते हैं, हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। सिर्फ कलर नहीं, ग्रेडियंट कलर भी आता है। ये देखें, हम इस तरह से मल्टी कलर्स पे 2 या 3 कलर्स के इसे ग्रेडियंट कर सकते हैं। ठीक है, चाहे तो हम टेक्स्ट की हाफ हिस्से पर भी कलर अप्लाई कर सकते हैं और टेक्स्ट के फुल हिस्से पर भी कलर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक हो गया। कलर के बाद आता है हमारे पास टेक्सचर, ये भी बाद में बताऊंगी। ओपेसिटी, ओपेसिटी का मतलब है कि हम अपने टेक्स्ट को लाइट या डार्क में शो कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इफेक्ट में कुछ खास नहीं होता। उसके बाद आ जाता है हमारे पास रोटेट, हम अपने टेक्स्ट को रोटेट कर सकते हैं जैसे मर्जी चाहें। उसके बाद आता है मास्क। मास्क भी मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। फिर आ जाता है फॉन्ट्स। हम अपने टेक्स्ट में जो भी फॉन्ट्स अप्लाई करना चाहें वो हम कर सकते हैं। यहाँ पे उर्दू फॉन्ट्स भी हैं, इंग्लिश फॉन्ट्स भी होते हैं, नीचे भी यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट्स मिल जाएंगे आप लोगों को। इसके अलावा हम यहाँ पर सेकंड वाले में फॉन्ट्स डाउनलोड भी कर सकते हैं। और यहाँ थर्ड वो फॉन्ट्स आते हैं जो कि हमने यूज़ किए होते हैं, चाहे वो हम इसके अपने फॉन्ट्स यूज़ करें, चाहे वो हम डाउनलोडेड फॉन्ट्स यूज़ करें। ठीक है, इसके बाद आ जाता है स्टाइल। हम अपने टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं और चाहे तो इन सबको कट कर सकते हैं लास्ट वाले ऑप्शन से, जिस तरह से मैंने किया। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कर्व पे। हम अपने टेक्स्ट को कर्व भी कर सकते हैं जैसे चाहे अपनी मर्जी से। टेक्स्ट का बैकग्राउंड अगर हम ऑन कर दें और जो भी कलर हम चाहें हम उस टेक्स्ट के बैकग्राउंड पे वो कलर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर भी लेफ्ट राइट की पैडिंग होती है, हम चाहे तो इसे फुल कर सकते हैं, चाहे तो हाफ कर सकते हैं, ये हमारी मर्जी पर है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है अलाइन। वही चीज़ आ गई, सेंटर अलाइन, लेफ्ट और राइट। हम अपने टेक्स्ट को सेंटर अलाइन या लेफ्ट राइट में कर सकते हैं। ये भी आगे आप लोगों को ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ आ जाएगा। इसके अलावा स्पेसिंग, हम अपने टेक्स्ट की लेटर्स में या वर्ड्स में स्पेसिंग कर सकते हैं। ठीक है, लेटर्स पे अगर हम रखेंगे इसे तो ये लेटर्स की स्पेसिंग होगी, और अगर हम इसे वर्ड्स पे कर देंगे तो इस तरह से वर्ड्स की स्पेसिंग होगी। फिर आ जाते हैं लाइन स्पेसिंग। अगर हम हमारे पास 2-3 लाइन्स में हमारा टेक्स्ट मौजूद है तो हम उसकी लाइन्स में कम ज़्यादा कर सकते हैं इसकी स्पेस को। ठीक है, इसके अलावा आ जाता है स्ट्रोक। हम अपने टेक्स्ट पे कोई भी अंडरलाइन अप्लाई कर सकते हैं। स्ट्रोक का मतलब है अंडरलाइन, यानी इन आउटलाइन जो हम अप्लाई करते हैं ये वो होता है। ठीक है, शेडो, हम इस पर आउटर शेडो अप्लाई कर सकते हैं, इसका ब्लर रेडियस कम ज़्यादा कर सकते हैं, इसके एक्स एक्सिस वाई एक्सिस को सेट करके हम इसे अरेंज कर सकते हैं। इसी तरह से इनर शेडो में भी हम सेम काम करते हैं, लेकिन बस शेडो हमारा अंदर अप्लाई होता है टेक्स्ट की। ठीक है, ये भी आगे आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। एम्बॉस, एम्बॉस से क्या होता है? एम्बॉस से हम अपने टेक्स्ट पर ऐसा इफेक्ट डालते हैं जिससे ये 3D लुक देता है। आगे जब हम 3D का वर्क करेंगे तो ये आप लोगों को ज़्यादा बेहतर बताया जाएगा। ठीक है, 3D रोटेट, ये रोटेट में भी इस तरह से हम इसे रोटेट कर सकते हैं। वही 3D का वर्क आएगा तो आप लोगों को ये 3D वाली सारी चीज़ें बताई जाएगी। 3D शेडो, अपने टेक्स्ट पर शेडो भी अप्लाई कर सकते हैं अपनी मर्जी से। इसका साइज़, जो भी चीज़ें ये सारे हम सेट कर सकते हैं। रिफ्लेक्शन, हम टेक्स्ट का रिफ्लेक्शन डाल सकते हैं। उसके अलावा ये एक रह गया था यहाँ पे पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव से हम अपने टेक्स्ट को इस तरह से कर सकते हैं, ये देखें। ठीक है, ये थे स्केल डाउन टूल्स टेक्स्ट के हवाले से। उसके बाद हम आ जाते हैं आज आपका टेक्स्ट पर ही लेक्चर है। ओके, टेक्स्ट पे लेक्चर है तो आज हम सिर्फ इसी टूल्स को एक्सप्लोर करते हैं। और अच्छा, इसके अलावा चंद चीज़ें और बता देती हूँ, चलिए कोई बात नहीं। ये आ जाता है हमारे पास, टूल्स बता देती हूँ, बाकी वर्क आप लोगों का नेक्स्ट लेक्चर में प्रॉपर होगा। ये आ जाता है यहाँ पर, और मज़ीद फीचर्स आ गए, लाइक यहाँ पर स्टिकर्स आ गए। हम यहाँ से डिफरेंट स्टिकर्स ले सकते हैं, ये है इस तरह से। ठीक है, इंपोर्ट में हम क्या कर सकते हैं, गैलरी से हम कोई भी एक पिक्चर उठाएंगे, लाइक जैसे मैंने ये वाली पिक्चर उठाई तो ये हमारे पास इस फॉर्म में, यानी कि अलग से एक पिक्चर हमारे पास आ गई। इसी तरह से जैसे ही हमने कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट की तो यहाँ पर हमारे पास बिल्कुल टेक्स्ट की तरह ही चंद ऑप्शंस आ जाएंगे। ये सारे ऑप्शंस आप लोगों को आगे वैसे ही बताए जाएंगे। उसके बाद आ जाता है ड्रॉ में हम कोई भी चीज़ ड्रॉ कर सकते हैं अपनी मर्जी से, चाहे तो शेप्स, डिफरेंट शेप्स लेकर के हम इस पर इसका कलर अप्लाई कर सकते हैं और इसका स्ट्रोक है, स्ट्रोक अप्लाई कर सकते हैं, यानी कि आउटलाइन इसकी अगर हम इंटरनल ओपेसिटी को लो कर दें तो ये सिर्फ हमारे पास आउटलाइन बच जाता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम करते हैं, जब काम करेंगे तो हम प्रॉपर इसे समझेंगे। उसके बाद है बेजियर, ये भी आप लोगों को बाद में समझाया जाएगा। एरो, ये सारी चीज़ें आप लोगों को बाद में बताई जाएगी। उसके बाद ये वाला ऑप्शन आता है, यहाँ से हम ये कलर्स का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ से हम अपने बैकग्राउंड का कलर कोई भी ले सकते हैं जो हम मर्जी चाहें।
उसके बाद है ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट में ये हमारे पास क्या होगा कि हमारा बैकग्राउंड बिल्कुल क्लीन होगा, यानी कि जो भी टेक्स्ट या डिज़ाइन हमने बनाया होगा सिर्फ वो ही रहेगा। बैकग्राउंड आपका बिल्कुल क्लीन होगा। ये जो बॉक्सेस आप लोगों को शो हो रहे हैं, जब हम अपनी पिक्चर या डिज़ाइन सेव करेंगे तो ये भी शो नहीं होंगे। इमेज का साइज़ हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। इमेज का साइज़ सिलेक्ट करने के लिए ये देखिए, ये ऊपर 3 डॉट्स है, यहाँ पर भी हम आकर के इमेज के साइज़ पर क्लिक करके यहाँ से भी साइज़ सेट कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्रॉप इमेज सेलेक्ट करते हैं तो फिर हम उसे क्रॉप भी कर सकते हैं। ये आ रहा है इमेज का ऑप्शन, ये इस ऐप की अपनी इमेजेस हैं जो यहाँ पर सेव है। हम चाहें तो इतने बैकग्राउंड में ये सारे इमेजेस ले सकते हैं। उसके बाद फ्रॉम गैलरी, फ्रॉम गैलरी में आकर के हम बैकग्राउंड में भी गैलरी की पिक्चर्स सेव कर सकते हैं। यानी कि बैकग्राउंड अपना, हमें अगर कोई गैलरी से हमें अपनी मर्जी की कोई पिक्चर चाहिए तो वो हम यहाँ से ले सकते हैं। फ्रॉम कैमरा हम कैमरे से भी कोई पिक्चर ले सकते हैं। ओके। इसके बाद है ये यहाँ पर हम अपने इसको जो भी पिक्चर है इसको रोटेट कर सकते हैं जैसे मर्जी चाहें। विजिनेट, विजिनेट आप लोगों को ज़्यादा बेहतर समझ आएगा अगर मैं इसका कलर बैकग्राउंड का चेंज कर दूँ। ठीक है, ये मैंने चेंज कर दिया। अब आते हैं हम विजिनेट पे। विजिनेट से इस तरह का शेडो इफेक्ट आता है, ये भी हम अपनी क्रिएशंस में यूज़ करते हैं। नॉइस से इस तरह का इफेक्ट आएगा। स्ट्रेच, इस तरह की लाइनिंग्स आ जाती हैं। ब्राइटनेस से हम कम या ज़्यादा इसकी ब्राइटनेस कर सकते हैं। कंट्रास्ट, ये भी कलर कॉम्बिनेशन, जब हम बैकग्राउंड में कलर यूज़ करते हैं तो ये बाकी के जो ऑप्शन हैं हमसे यूज़ करते हैं। ठीक है। अब उसके बाद ये वाला तो हमने ये वाले टूल्स को समझ लिया। अब आते हैं हम इस वाले बॉक्स की तरफ, यहाँ के टूल्स को समझते हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं इस पर। ये हमारे पास जो ऑप्शन है ये लेयर्स का ऑप्शन है। जो भी हम टेक्स्ट, डिज़ाइन, पिक्चर, कोई भी चीज़ हम अगर गैलरी से उठाते हैं यहाँ पर रखते हैं तो वो यहाँ पर हमारे पास लेयर की सूरत में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अभी आप लोगों को शो कर रहा होगा, न्यू टेक्स्ट का 2 ऑप्शन है। ठीक है। तो ये बेसिकली ये लेयर्स है। ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास आता है इस तरह से लाइनिंग्स है, इसे भी हम इस्तेमाल करते हैं जब हमें अपने किसी भी टेक्स्ट की डिज़ाइन की लाइन को सेट करना हो किसी भी पोजीशन पे और स्ट्रेट में, तो हम इसे यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अब हमने ये करना है कि सबसे पहली चीज़ हमने लेनी है एक अदर टेक्स्ट। टेक्स्ट में हमने लिखना है कुछ भी, हम लिख सकते हैं अपना नाम, चाहें तो अपना नाम लिख सकते हैं। यहाँ चूँकि आप लोगों को पोस्ट लेक्चर में यही बताया जा रहा है कि आप जो है अपने नाम का लोगो या फिर अपना सिग्नेचर बना सकते हैं। तो सिंपल हम यही करते हैं कि सबसे पहली चीज़ हम यही सीखते हैं। ठीक है। तो हमने टेक्स्ट लिया, एडिट किया, उसके बाद उसको यहाँ से सेंटर अलाइन कर लिया। ठीक है। उसके बाद हम जाएंगे फॉन्ट्स पे। फॉन्ट्स पे जा करके यहाँ से मैं इस पर कोई भी एक टेक्स्ट अप्लाई कर लेती हूँ। ठीक है। सेंटर अलाइन कर लेंगे। टेक्स्ट का कलर हम चेंज कर देते हैं, ब्लैक कर दें। ओके। ये जो छोटा सा एरो आ रहा है ये आपको ब्लू कलर का नजर आया होगा। ठीक है। यहाँ से भी हम पकड़ के इसके साइज को कम ज़्यादा कर सकते हैं और ये जो हमारे पास टेक्स्ट का साइज है यहाँ से भी हम टेक्स्ट को कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है। ये कर लिया। उसके बाद हमने क्या करना है कि इसे हम स्लाइड करेंगे। स्लाइड करने के बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑप्शन था, ये रहा मास्क। ये आया हमारे पास मास्क का ऑप्शन। इस मास्क को हमने अप्लाई करना है और इसे इस तरह से, सॉरी एक मिनट खुला, क्या करना है हमने, ये हमने अपना टेक्स्ट ले लिया। उसके बाद हमने इसकी कॉपी कर ली। ठीक है। कॉपी करके हमने अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर दिया। कोई भी कलर ले सकते हैं, हमारी मर्जी पर है। मैं यहाँ पर येलो कलर ले लूँ। ओके, येलो कलर ले लेते हूँ। ठीक है। उसके बाद हम इस फर्स्ट वाले टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और फिर हम आ जाएंगे इस वाले मास्क के ऑप्शन पे। कहाँ गया, ये रहा। फॉन्ट के साथ है हमारे पास मास्क का ऑप्शन, ये हम आ गए मास्क के ऑप्शन पे। हम जिस डिज़ाइन में चाहें अपने शेप को इस तरह से सेट कर सकते हैं। तो ये देखें, आधा टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा है और आधा टेक्स्ट उड़न छू जादू हो गया ये तो भाई। अच्छा, चलिए इस फंक्शन को अगर थोड़ा सा समझें तो यहाँ पे मास्क मूड आप लोगों को नजर, सबसे पहले हमने इसे इनेबल किया, ये देखें इनेबल किया तो ये गायब हो गया, अन इनेबल किया तो ये फिर से आ गया, लेकिन इसको इस तरह से शो कर रहा है। इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद इन और आउट का ऑप्शन है। इन में हम इस शेप, जो भी हमने ये मास्क का शेप अप्लाई किया है, इनमें इसके अंदर का टेक्स्ट जो है वो रिमूव हो जाएगा और आउट में इसके बाहर का टेक्स्ट रिमूव हो जाएगा। ठीक है। अच्छा जी, उसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी कॉपी चाहें तो कॉपी कर सकते हैं। प्लस किया तो मज़ीद इसकी कॉपी हो गई, माइनस किया तो हट गई। ठीक है। कॉपी इस वाले ऑप्शन से भी कॉपी होती है, मतलब एक ही बात है, प्लस और कॉपी वाला सेम चीज़ है। उसके बाद ये हमारे पास है, इससे हम इसका ये देखें साइज़
ये इसे सेट करने के लिए आगे पीछे मूव कर सकते हैं, और इसके साथ में ये जो एरो वाला है इससे हम इसे यूँ इस तरह से मूव कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम इसे मूव करेंगे जिस हिसाब से जिस मर्जी से ये वैसे वैसे आता जाएगा। उसके बाद है ये अलग चीज़ आती है, ये हम बाद में देखेंगे। सेलेक्ट कर दिया मैंने इसे। अब क्या करना है, सिंपल सा हमने इसको सेंटर अलाइन रखना है, और ये वाला जो हमारा टेक्स्ट है हम इसे भी सेंटर अलाइन कर देते हैं। उसके बाद हम इसे कर देते हैं टू बैक। तो ये क्या बन गया हमारे पास, एक खूबसूरत सा डुअल कलर का हमारे नाम का लोगो बन गया। ठीक है, ये थी पहली चीज़। अब हम चलते हैं दूसरी चीज़ की तरफ। ये दो वर्क आज आप लोगों को बताया जा रहा है, ये दो वर्क आप लोगों ने करने हैं। ये था आप लोगों के नाम का लोगो। सेकंड आपने बनानी है अपने नाम का सिग्नेचर। इसे रिमूव कर देते हैं। ठीक है, फ्रॉम गैलरी में गए तो ये आ गया हमारे पास एक पीएनजी। ये इसे हम एज अ पीएनजी यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। पीएनजी और जेपीजी तो ये दो फाइल्स होती हैं, दोनों में क्या फ़र्क होता है। जेपीजी फाइल्स जो होती हैं वो हमारी पिक्चर फॉर्म में होती है, जबकि पीएनजी फाइल ऐसी फाइल होती है जिसके कलर को रिमूव करके उसके अंदर का जो भी डिज़ाइन है जो भी टेक्स्ट है हम उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पीएनजी फाइल एक तरह की ये भी होती है कि उसका बैकग्राउंड नहीं होता, जैसे कि यहाँ ट्रांसपेरेंट से हम सेव करने के लिए अपने जो भी डिज़ाइन थे उसके बारे में मैंने समझाया था। सेम चीज़ होती है, वो जो सेव होता है वो पीएनजी फाइल होती है। और ये हमारे पास एक ऐसी पीएनजी फाइल है जिसका बैकग्राउंड मौजूद है, तो हम उसका बैकग्राउंड आसानी से रिमूव कर सकते हैं। किस तरह रिमूव कर सकते हैं, इसे मैंने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करूँगी, यहाँ पर मेरे पास एक ऑप्शन आ रहा है इरेज कलर का, ये वाला। इस पर गए, इसे इनेबल किया। अभी भी इसका कलर रिमूव हुआ, हालांकि इसका कलर रिमूव हुआ है। यहाँ इस वन पर कलर जो दिया हुआ है वो वाइट कलर दिया हुआ है, इसलिए इस टेक्स्ट का कलर रिमूव हो गया। लेकिन हमें तो इसके बैकग्राउंड का कलर रिमूव करना है, तो वो हम कैसे करें। तो इस वन के साथ हमारे पास एक ये पिकर का ऑप्शन है, इस पिकर के ऑप्शन पे जाएंगे और हम अपने इस बैकग्राउंड के ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके इसका बैकग्राउंड का कलर रिमूव कर लेंगे। लेकिन ये भी हल्का सा शेड है, तो हम इसकी टॉलरेंस को फुल कर देंगे। जब हमने फुल किया तो इसका जो कलर था वो बिल्कुल रिमूव हो गया, बैकग्राउंड का कलर। उसके बाद हम कलर पे आकर के इस पर कलर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, ये हमने कलर ले लिया, ब्लैक कलर इस पर हमने अप्लाई कर दिया, इसे सेंटर लाइन कर दिया, और लेयर के ऑप्शन पे आके यहाँ पर ये जो लॉक का ऑप्शन है इसे क्लिक करके हम इस पीएनजी को लॉक कर देंगे। ये हमारी पीएनजी लॉक हो गई। उसके बाद हमने क्या करना है, उसके बाद हमने जाना है टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे जाने के बाद हमने नाम लिखा सिंपल, इस पर कलर अप्लाई किया। उसके बाद हम फॉन्ट्स पे जाएंगे और फॉन्ट्स पे हम अपना फॉन्ट अप्लाई करेंगे। जो फॉन्ट हमें अच्छा लगे हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मैं सिंपल ही यूज़ करती हूँ। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ तो इसका साइज़ बड़ा भी कर सकती हूँ और चाहूँ तो छोटा भी कर सकती हूँ, लेकिन ये मज़ा नहीं दे रहा है, मैं फॉन्ट चेंज कर देती हूँ। यही वाला अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, अपनी मर्ज़ी से हम फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। साइज़ थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, इसे यहाँ पर सेट कर दिया। अच्छा, इसकी पोजीशन हमने माइनर से सेट करनी है, तो हम इस पोजीशन की मदद से हम इसे सेट करेंगे। ठीक है, वैल्यू अगर इसकी कम कर दी जाए तो इस तरह से हम इसे सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अगेन टेक्स्ट लेंगे, और अगर हमने उर्दू और इंग्लिश दोनों में बनाना है तो हम दोनों में बना सकते हैं, और अगर हम चाहें तो सिर्फ उर्दू या सिर्फ इंग्लिश भी फॉन्ट अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इसका कलर रिमूव कर दिया। अगर चाहें तो हम बोल्ड भी कर सकते हैं, जैसे बोल्ड की ज़रूरत नहीं, अच्छा नहीं लग रहा। और ये हम अपना टेक्स्ट सेट कर देंगे। जो कि हमारा टेक्स्ट सेट, उसके बाद हमने क्या करना है कि सिंपल हमने इन सब को मर्ज करना है। कैसे मर्ज करना है, हमने
ये हमारे पास एक ऑप्शन है ये वाला, ठीक है, इस पर आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है ये वाला एरो का, इस पर आए, सॉरी 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 इस पर नहीं आएंगे, इससे पहले हम इन सारे लेयर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद फिर हम इस एरो के ऑप्शन में आएंगे और इन सब को मर्ज कर लेंगे। कह रहे हैं कि आर यू श्योर यू वांट टू मर्ज द सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स, ओके कर दिया तो ये सब सिंपल सिंगल फॉर्म में हमारे पास आ गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, हम चाहें तो इसे डायरेक्ट यहाँ से यूज़ कर लें, जिस भी पिक्चर पे हमने इसे अप्लाई करके सेव करना है हम कर सकते हैं, और अगर नहीं तो हम इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट करके हम इसकी पीएनजी बना करके भी अपने पास सेव रख सकते हैं। इस तरह से हमने इसको सेव कर लिया। अच्छा, पीएनजी जब भी हम सेव करेंगे तो उसका कस्टम हमने अल्ट्रा पे नहीं रखना, बल्कि लो पे या मीडियम पे रख लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास सेव हो जाएगा गैलरी में। देखिए ये हमारे पास पीएनजी हमारी आ गई इस तरह से। देखा, इसका बैकग्राउंड है कोई नहीं है ना, तो ये भी एक पीएनजी होती है। और जो पहले मैंने आपको दिखाई ब्लैक कलर के बैकग्राउंड के साथ, वो भी पीएनजी थी, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, हमने इसे सेव करना है अगर अपनी किसी पिक्चर पे, तो हम सिंपल गैलरी में जाएंगे, अपनी पिक्चर उठाएंगे और ये हमने पिक्चर अपनी उठा ली। चाहे तो हम यहाँ से उठा करके इसे एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर लें, या चाहे तो हम डायरेक्ट बैकग्राउंड वाली इमेज से इसे ले सकते हैं। ये देखें आ गया। चाहे तो हम ये ले लें, चाहे तो हम वो ले लें। लेयर में जाकर के ये जो आई का ऑप्शन बना हुआ है, अगर हम इसे इनेबल कर दें तो ये हमारे पास जो भी पिक्चर है वो रहेगी तो मौजूद सामने, लेकिन नज़र नहीं है।